ओम शांति। 29/10/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान, खेवैया। यह नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वालों को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेबैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर दे बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। सर्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप सिर मत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनोगे। तुम जानते हो, हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोग को कब्रिस्तान ही कहेंगे, परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने स्वर्ग शक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज फल आदि भी वेस्ट होते हैं।
सती को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो, हम ही यह थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खेवैया हो, अनेक खेवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताए। खेवैया के बच्चे खेवैया बने, नाम कितना हल्का है, बागवान खेवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजियों की तपस्या, ऊपर में रजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़े ही किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल में नारद, शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दानों तो बहुत है, ऊपर में बाबा है, फूल फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे तुम ही मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी है। ब्रदरहुड, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी
भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट नहीं बताई, यह समझते थे तो अच्छा था। ऐसा होता है, कोई न कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको कहना है, आत्मा अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद में विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वे लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, वह समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहोगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करोगे उतना सतो प्रधान बन पूज पद पाओगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे। फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। डबल अहिंसक गाया हुआ है। जिसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनोगे भी नहीं, न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए।
सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी बंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे तो तुम कहोगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनः जन्म तो जरूर लेगा ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और साबरा तुम भी जानते हो। भारत क्या था अब क्या है, बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखोगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव-गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान कराना, पास विद ऑनर होना। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही रजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो रजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंडर पाठ है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादर स्टूडेंट हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदु सुनते हैं तो बंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या है बिंदु। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान, तमो प्रधान, नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वालों का ही उच्च नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्तार है। पहला, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है, विजय माला का दाना बनने वे पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भवा। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतिनिंद सुख के झूलों में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास वे हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण वे कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रतियोग करके देखो, क्योंकि संगठन में वे संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किस गुण वे शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।